बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्राइस सेंटर हासलपुर से। 3 फरवरी 2026 और दिन है आज मंगल का। तकरीबन 12 बज रहे मेरे पास दिन के। मौसम अच्छा है। पहले तो माज़रत के वीडियो लगाई नहीं मैंने, तकरीबन 20-25 दिन हो गए शायद। एक वीडियो लगाई थी, वो वैक्सीन की थी, मुंह खुर की। मुंह खुर की डबल वैक्सीन हुई है। अभी हम देखेंगे कि किस डेट को हुई थी। जब उसको 18 से 20 दिन हो जाएंगे फिर हम चौड़े मार की, जिसको ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, वो वैक्सीन करेंगे अपने फार्म की। तकरीबन वो दिन होने वाले ही हैं हमारे। तो वीडियो ना लगाने के एक रीज़न मौसम का स्ट्रेस भी था। बहुत ज़्यादा सर्दी थी। 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हमने टच किया है, 1 सेंटीग्रेड को। और पंजाब में कई जगह के ऊपर हमारे पास ज़ीरो टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया गया है। एप्लीकेशन के ऊपर जो वो दिखाता है ना टेम्परेचर, उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये मौके के ऊपर जो जगह होती है, जो आपके पास टेम्परेचर स्केल होता है ना, वो आपको उसी जगह का देता है कि इस जगह का ये टेम्परेचर है। कमरे के अंदर आता था 4-5, और जब बाहर सेन में खुले में रखते थे तो 1 सेंटीग्रेड आता था। काफ़ी सर्दी हो गई थी। फोग वगैरह तो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, लेकिन सर्दी बड़ी पड़ी है। पड़ी 20-25 दिन, महीना एक सर्दी अच्छी पड़ी है। इससे पहले हमने सींग काट लिए थे जानवरों के। सारे जानवरों के सींग जिनके कटे थे अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गए। अभी मुझे 3 जानवरों का और बोला है। एक बछड़ी है, आवाज़ साहब कराची से हैं, उनकी कल ही उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सींग काटते हैं। और मेरा ख्याल है कि 2 बछड़े उस्मान साहब के हैं, शेखुपुरा से, सऊदी अरब में होते हैं। मेरा ख्याल उन्होंने भी मुझे बोला था, मैं दोबारा पूछूंगा। ये 3 जानवर तकरीबन हैं, इनके अभी एक आधे दिन में सींग कट जाएंगे। मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। अभी भी वैसे हमारे पास धूप थोड़ी देर के लिए निकलती है। 8 से 10 घंटे का दिन हमारे पास नहीं निकलता। 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का ये निकलता है, बाकी बादल रहते हैं। लेकिन बेहतर है मौसम। टम्परेचर आज 30 सेंटीग्रेड है हमारे पास आज का, अभी इस वक्त का। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मौसम बेहतर रहता तो वीडियो आपके साथ शेयर हम करते रहेंगे। आधी वीडियो में एक दिन और आधी वीडियो एक दिन, ताकि नॉर्मल वीडियो की लेंथ नॉर्मल रहे ना, ज़्यादा 30-40 मिनट को टच ना करे, ताकि 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो बने और सारे दोस्त देख सकें। आज तो थोड़ा सा इंट्रो भी मैंने दिया है। बाकी जिन दोस्तों के बकायाजात पेंडिंग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पीछे 3 महीने हमारे पास बचे हैं, अपने बकायाजात को क्लियर करें। और जिन दोस्तों के बछड़े हमारे पास 2 साल 3 साल से, या गाय या बछड़े, उनके बकायाजात नहीं आए, वो हम इस दफ़ा सेल करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। कई दोस्तों नाराज़ होते हैं। ये देखिए, शौक़ आपका है, आपने बछड़ा लिया, कुर्बानी आपकी है, तो आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर मज़दूर रखेंगे जो जहाँ गोबर उठा रहे हैं। तो सर आपने हमें पेमेंट देनी है, लाजमी पेमेंटें अपनी क्लियर करें। पीछे 3 महीने हमारे पास बचे हैं। 1 महीना रमज़ान का और 2 महीने वो दूसरे ख़त्म शुद, फिर नए सीज़न में चले जाएंगे। टोटल हमने पेमेंटें क्लियर करवा के ही जानवर देने। लेकिन अभी आप अगर मुझे देंगे ना, तो जहाँ पे हम इनको 10 किलो वंडा दे रहे हैं, तो हम वंडे की मकदार को मज़ीद जितना खा सकेंगे आप कर देंगे। टोटल इनके लिए हम फ्री हैंड कर देंगे, जितना खा सके कोई जानवर, जो कर सकता है करे। मतलब चीज़ों पीछे टाइम बहुत कम है। सरसों का तेल भी इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर हम सरसों का तेल इनको शुरू करवा देंगे। इनके नाखून वगैरह काटने, वो भी 1-2-3 दिन 4 दिन के अंदर, बंदे से मैंने फ़ोन पे बात की है, वो जैसे ही टाइम देता है इनके नाखूनों की कटाई वटाई सारी शुरू हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि रमज़ान शरीफ से पहले पहले हम ये सारे काम अपने सिरे कर लें, ताकि आगे रेडी हो जानवर सारे हमारे। बाकी माशाल्लाह जानवर सारे अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक अभी वीडियो बन रही है, सारे फिट हैं। आज मैं आपको गाय वाली खुरली जो है, इसकी वीडियो चेक करवाता हूँ, आपको बताता है कौन सी गाय गब्बन है, कौन सी कब बच्चा देगी। और एक खुरली आपको चेक करवाऊँगा बछड़ों की। बाकी इंशाल्लाह अगर शाम को टाइम मिला तो शाम को, नहीं तो फिर कल को रेडी रहें इंशाल्लाह। मैं इन हूँ यहाँ पे पूरी तरह से। अब क्योंकि मौसम में अब सर्दी वो तो नहीं आएगी, सर्दी आ सकती है हमारे पास, लेकिन अब वो तंग करने वाली नहीं आएगी। 1-2 दिन ठंडा होगा मौसम, फिर ख़त्म।
तो वीडियो मैं शुरू करता हूँ, चेक करवाता हूँ वीडियो आपको। अच्छा जी, ये पारस इसका नाम है इस बछड़े का, और ये जी अशरफ साहब USA से। और पहले तो नंबर पे मैं सारे दोस्तों को बता दूं कि अशरफ साहब अमेरिका में हैं, उनकी तबीयत ख़राब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बेहतर है। ये पहले काफ़ी ज़्यादा हार्ट का मसला बन गया था, उनके लिए लाजमी दुआ करें। अल्लाह ताला दोस्तों की दुआ बड़ी कबूल करता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर कर गए हैं माशाल्लाह, ऑपरेट हो गया उनका। तो दुआ लाजमी करें। अच्छा जी, ये आ गई गज़ल फ़ीमेल, इसके ऊपर काफ़ी दोस्तों की नज़रें भी थी, देखते भी थे। और ये प्रेग्नेंट है। अच्छा, मैं आपको सीमन की भी डिटेल दे सकता हूँ मेरे पास, लेकिन मुझे वो लिखना पड़ेगा कागज़ पे ना, अलग अलग इनके नाम है, मुझे भूल जाता है। बट ये सर तकरीबन 3 महीने के आसपास शायद इतना को टाइम इसको गबन को हो गया है, लेकिन ये एक एस्टिमेटेड टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, कंफर्म नहीं है। ये लबवा आ गई, इसके 3 महीने यकम को कंफर्म हो गए। ये भी गबन है, ये भी अशरफ साहब की है जी। किसी दिन फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाई तो फिर आपको इनके जो सीमन है ना उनकी डिटेल भी दी जाएगी। हमारे पास पूरा तरीक़ाकार है, वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम करते हैं, और हमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। ये भी अशरफ साहब की है। और ये वाली आ गई ब्राउनी, इसका भी वेट कम है, मतलब 260 kg शायद वेट है, 300 kg पे जाके इसको सीमन होगा। ये अभी छोटी है। ये भी अशरफ साहब की गाय है। अच्छा जी, उसके बाद ये वाली आ जाती है, इसका नाम है नूर। ये हमारी है, ये भी गब्बन है। इसको कितनवा महीना है ये मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, इनके बाल काफ़ी बड़े बड़े हैं ना जानवरों के, ये सर्दियों में बड़े हो जाते हैं, बट ये मार्च के एंड तक बिल्कुल साफ़ और चमकदार बाल आएंगे। जो अभी इनको हम तेल घी दिया है वो इंशाल्लाह आपको नज़र भी आएगा। ये गब्बन है जी, नूर भी। और ये वाली गाय भी हमारी है। ये दोनों फर्स्ट टाइमर हैं, ये नूर भी और ये चोलस्तानी, ये भी हमारी है। और ये भी गब्बन है। इसको कितनवा महीना है अच्छी तरह से याद नहीं है। ये आगे है अपना आबद साहब की बछड़ी, इसके सींग कटेंगे जी। ये चेक करें माशाल्लाह। और ये आगे है मलक शबीर साहब की, ये हमारे फार्म पे पैदा हुई थी। और ये वाली इसकी माँ दोबारा गब्बन है मिस्टर रेंगो के साथ, उसी वही सीमन है। इन्होंने कले कले करो ज़रा। ये आ गई जी अल्लाह दिता साहब की, ये देसी है, पिंक नोज़ में अबलक। इसको सिमन करवाएंगे वो, ये आई है इंसेमिनेशन के लिए, लेकिन अभी मेरा ख्याल वेट तो इसका शायद पूरा हो गया है, लेकिन अभी ये छोटी है थोड़ी सी, थोड़ी हाइट अभी बना ले ना। अच्छा, ये वाली उनकी तैयार है, ये भी अल्लाह दिता साहब की है, मेलसी से हैं, हमारे हमसाई हैं, सऊदी अरब में होते हैं। और ये जी उनकी बछड़ी है, माशाल्लाह बड़ी सेहतमंद है। ये पहले 1-2 दफ़ा हीट में आई है, लेकिन इसने हीट पूरी की नहीं है। हमारे पास ना हीट डिटेक्शन गन है, उससे पहले हम हीट को चेक कर लेते हैं, उसके बाद इंसेमिनेशन होती है। इससे सीमन बच जाता है बंदे का। क्योंकि अभी अल्लाह दिता साहब ने जो इस गाय को सीमन करवाना है ना, सामने जो ये फ्रीज़न है, वो कह रहे थे इसको करवाएंगे हम ये जो एक 398/9 ऐसे करके था, सलगर ब्राह्मण शायद ऐसा करके नाम था, मैं याद नहीं है ज़बानी, बट कुछ ऐसा है। ये 35 से 45 हज़ार का सीमन है इसका, तो काफ़ी एहतियात से ये काम किया जाता है। अच्छा, ये वाली गाय आ गई है अपना खालिद साहब की, कराची से। इसने ब्राह्मण बच्चा दिया है, और ये गाय को दोबारा सीमन हुआ था एक, लेकिन ये खाली निकली है। अभी 1-2 दिन हो गए हैं, रिसेंटली इसको चेक करवाया है, तो ये खाली निकली है। तो इसको जो है ना वो दोबारा सीमन होगा अभी, क्योंकि अभी ये जो फरवरी का महीना है, फरवरी और 15 मार्च तक ये तकरीबन ब्रीडिंग सीज़न ही है। ये आ गया जी अपना असलम शेख साहब रावलपिंडी से, ये बछड़ी उनकी है। तो ये तो अभी बच्ची है जी। ये भी असलम शेख साहब की गाय है, ये गब्बन है माशाल्लाह, और इसकी कंफर्म डेट हमारे पास नहीं है। ये पीछे से ही गब्बन आई थी। ये फार सेल भी है। इसका दूध तकरीबन 10 किलो बताया था उन्होंने 2 टाइम का, और तीसरा सूबा इसने सुना है। फुल हाइट वाली गाय है, नाफ झालर देसी गाय, बड़े कानों वाली। उन्होंने बोला कि बच्चा इसका जो होता है ना वो ऐसे बड़े बड़े कानों वाले आते हैं।
ये मेरे पास तो अभी ये फर्स्ट टाइमर है, पहली बार ये बच्चा देगी, लेकिन ये गाय माशाल्लाह अच्छी है और बेहतरीन है। अभी फ़िलहाल हवाने से तो ये लग नहीं रहा है इसके ना वजूद से कि ये बच्चा भी देने के लिए रेडी है। तो असलम साहब मुझे कह रहे थे कि ये ना तकरीबन इसका टाइम पूरा हो गया, लेकिन अभी लग नहीं रहा। ये लग रहा है कि महीना और ले जाएगी अभी। अच्छा जी, ये वाली ये भी असलम शेख साहब की है। इसके सींग कटवा दिए, ये ज़रा खूबसूरत हो गई है। इसको भी इंशाल्लाह इंसेमिनेशन हो जाएगी। अब आएंगी ये ब्रीडिंग में सारी। ये कुछ ने हलवाई भी नहीं, काफ़ी देर होगी ना, सर्दी बहुत थी और एक बाल बड़े हो जाते हैं। ये आ गई जी मलक शबीर साहब की, मलक हमज़ा साहब की, लाहौर से। ये गब्बन है, ये गब्बन है मिस्टर रेंगो के साथ। सिमन मिस्टर रेंगो का था इसको, और ये इसकी डेट कंफर्म नहीं है। ये फ्रीज़न है, ये हमारी है घर की। ये भी गब्बन है, दूध दे रही है वैसे भी। ये गाय की बड़ी अच्छी खूबी है। इसका दूध हम खुद ही छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, अगर हम नहीं छोड़ेंगे ना तो सुबह बच्चा देगी, शाम को इसकी चवाई होती है, दूध देती है फिर भी 2 kg ना, जब बिल्कुल डिलीवरी के पास होती है। बट अभी तो ये इसको मेरा ख्याल 5वां या 6वां महीना है प्रेग्नेंट को। इसको 7 महीने पूरे करके फिर इसे रेस्ट दे देंगे। ये वाली भी गाय हमारी है। वैसे ये गाय जो है ये सिंध से हैं, मोहम्मद नईम साहब सिंध सांगड़ वाले ना, वो राब्ते में नहीं है हमारे साथ, तो उनकी तरफ बिल भी काफ़ी तगड़ा है, वो शायद इसी वजह से राब्ते में नहीं है। और ये गाय फिर जब मालिक ओनरशिप नहीं लेगा तो फिर ज़ाहिर बात है ये हमारे पास है। मैंने इसका पहले भी वीडियो में बताया था कि कोई ऐसा हल किसी दोस्त के पास हो तो वो बता सकता है, जिससे नईम साहब को भी नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान ना हो, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन कोई आपकी तरफ से भी मैसेज नहीं आया और नईम साहब ने बिल्कुल रब्ता नहीं किया। जो नंबर था मेरे पास वो नंबर बंद है उनका, शायद वो किसी दूसरे मुल्क में चले गए। ये वाली गाय भी सेम उन्हीं की है जी। ये चोलस्तानी गाय भी नईम साहब की थी, ये भी अब हमारे पास आ गई है। दोनों गाय दूध देने में बहुत अच्छी हैं। वो रेड वाली 3 थन है, उसका 12 किलो 13 किलो 14 किलो तक दूध जाता है उसका, अभी भी 10 किलो से ऊपर है वो। और ये वाली भी गाय बिल्कुल सेम है। लेकिन ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा हमने इसको सेवन करवाया, ये गब्बन नहीं निकली, अभी भी ये खाली है। हमारी गाय भी खाली आ रही है। ये है अदनान साहब की गाय, कराची से हैं। पटेला बच्चा दिया इस गाय ने, बड़ा प्यारा वलैतन है ये। इंशाल्लाह अब ये आ जाएगी उसमें हीट में, अब आ जाएगी। असल में दूध देने वाले जानवर जो है ना ज़रा वीक नज़र आते हैं और होते भी कुछ वीक हैं। ये आ गई जी साजिद साहब की गाय, साजिद भाई कराची से। ये गाय आ गई है साहिद साहब की, ये भी गब्बन है मिस्टर रेंगो के सिमन के साथ, और इसका बच्चा भी दूध वूध पी रहा है। ये आ गई अशरफ साहब की गाय, ब्राउन वाली। ये गाय भी गब्बन है, और इसका कौन सा सीमन है ये किसी दिन पूरी डिटेल दूंगा सारे दोस्तों को ना वीडियो के अंदर, कि कब कब इनके सीमन हुए हैं, कब डिलीवरी होगी और कौन कौन सा सीमन है, वो इंशाल्लाह कंफर्म आपको कर दूंगा। और तीसरे नंबर पे ये वाली भी अशरफ साहब की गाय है। इसको हमने 2 दफ़ा ट्राई किया है सीमन की, काफ़ी महंगा सीमन था लेकिन ज़ाया हो गया, नहीं गब्बन हुई ये। अभी रिसेंटली इसको चेक करवाया, 2-4 दिन हो गए, तो ये खाली निकली है। बट ये अल्लाह ताला खैर करेगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है ये ब्राह्मण, कनेडियन ब्राह्मण, ग्रे ब्राह्मण। ये अच्छा ये प्योर है, प्योर कनेडियन ब्राह्मण है। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह लाजमी बोले। ये इसका हाइट चेक करें, मेरे ख्याल 5 फुट इसकी हाइट है, पूरे 5 फुट जी, बिल्कुल पूरे 5 फुट इसकी हाइट है इस वक्त। और इसकी एज कम बेश 22 महीने या 23 महीने है अभी, और ये गब्बन है। अच्छा, इसका सिमन मुझे याद नहीं है कौन कौन सा था, वो भी इंशाल्लाह आपको डिटेल दे दूंगा। फर्स्ट टाइम है रही ये बच्चे हैं जी। ये वाला रेड वाला बच्चा आ गया अशरफ साहब की गाय का, और ये वाइट वाली जो बच्ची है ये आ गई है साजिद साहब की गाय की बच्ची। और ये वाला जो है, ये जो चोलस्तानी आपको नज़र आ रहा है ब्लैक एंड वाइट में, ये हमारी गाय ने बच्चा दिया था फ्रीज़न ने। ये भी फ्रीज़न क्रॉस ही है। अच्छा जी, ये वाला जो है ये खालिद साहब की गाय का बच्चा है।
ये भी वही है ब्राह्मण, मिस्टर रैंगो। ये मिस्टर रैंगो के साथ ये बच्चा उसी का है। ये आ गया पटेला बच्चा अदनान साहब की गाय का। पिंक नोज़ है इसकी। ये चेक करें माशाल्लाह, वो यही ऐसा ही चाहते थे वो। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है। ये बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं सर्दी की वजह से इसके, और ये थोड़ा मौसम बेहतर होता है तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। ये बछड़ा आ गया जी लुकमान साहब का फैसलाबाद से। इसके सींग कटे थे, इसका सींग एक काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकवर हो गया बिल्कुल। ये भी सेट है, कोई टेंशन नहीं है इसको, और ये अपने वेट की तरफ बढ़ रहा है। फीड भी बेहतर हो गई है। मौसम मतलब मेन चीज़ है मौसम। जानवर जब मौसम सही होता है ना तो फिर सही रहते हैं मौसम, जानवर भी। शदीद हबस के मौसम में भी प्रॉब्लम होती है, और शदीद कोरे के मौसम में, ठंडे मौसम में भी मसला होता है। लेकिन कोशिश करेंगे, लुकमान साहब को थोड़ा समझाएंगे कि इसको अगले साल लेके जाए। ये तैयार बछड़ा अगले साल होगा, अभी टाइम हमारे पास थोड़ा है। ये भी लुकमान साहब का है जी। ये माशाल्लाह बड़ा फिट है बच्चा। ये लुकमान साहब फैसलाबाद से। वैसे लुकमान साहब के ना कोई दोस्त हैं या कज़न हैं ना, उनके मिल के 5 बछड़े हैं। मुझे ना नाम और इस तरह से थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं भी ना। अभी को रिसेंटली उन्होंने 1-2 तो दिए हैं अपने कज़नों को या दोस्तों को। उनमें शेख शानी साहब का नाम आता है, और एक रात ही लेजर बना है मोहम्मद अमीन साहब के नाम से, वो भी फैसलाबाद से हैं। और शेख यासर साहब शायद एक नाम आता है, वो भी वहीं से हैं। ये भी लुकमान साहब का आ गया बछड़ा ना। उसके बाद ये रात आया था अमीन साहब का ना, ये मुझे तस्वीर भेजी थी कि इसका मोहम्मद अमीन साहब फैसलाबाद से ना, उनका लेजर बना दें। तो बट मेरा जो लिंक है वो लुकमान साहब के साथ है, तो इसीलिए हम उनका नाम लेते हैं। और ये आ गया है, ये भी फैसलाबाद का ही है लुकमान साहब का। बस भी बस, ये चेक करें माशाल्लाह। अच्छा ये आ गया जी। इनके सींगों की मैं बात कर रहा था एक वीडियो में। इनके भी सींग शायद कटेंगे मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं है उस्मान साहब ने क्या बोला था। चेक करें माशाल्लाह, बादाम की गिरी जैसा है पीछे से। इनू पीछे हटाई ना ज़रा, इन्हें पीछे हटाओ, पीछे पीछे, हाँ बस 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 बस। चेक करें जी, ये देखें माशाल्लाह। एक ये आ गया, ये भी उस्मान साहब का। मेरे पीछे ख्याल के को मैंने पीछे चौकना देवे। इसे ये आ गया एक, ये भी उस्मान भाई का है, शेखुपुरा से हैं, सऊदी अरब में होते हैं। हाँ ये चेक करें माशाल्लाह, चेक करें। इसकी गुलाइयाँ बन रही हैं, बन भी गई हैं काफ़ी। और अगर आप बस यार बस बस बस, ये चेक करें बिल्कुल दुम्बे जैसा। और ये आ गया जी, अपना नाम है सईद साहब। सईद साहब आप जानते होंगे, महमूद सईद साहब। पिछले साल भी बछड़ा था, इस साल 2 हैं। एक ये वाला बच्चा है उनका, ये नया ही आया अभी, शायद 1 महीना शायद इससे हो गया है। पूरी सर्दी में ये आया है, तो माशाल्लाह बेहतर है। एक और है सईद साहब का, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। दूसरा ये वाला आ गया सईद साहब का, ये देखें जी। असल में ना बिल्कुल दोपहर का टाइम है, और जानवर इस वक्त हमारे खाली पेट होते हैं बिल्कुल। शाम को जब फीड खाते हैं मगरिब के टाइम, लेकिन उस वक्त ये है कि थोड़ा सा ठंड हो जाती है, तो ये फिर ठंड महसूस करें तो हम इनको थोड़ा जल्दी भी शेड के नीचे बांध देते हैं। ये आ गया जी अब्बास साहब, मुल्क से बाहर होते हैं ये, दुबई में शायद, और कराची से हैं। 4 बछड़े हैं अब्बास साहब के, जिनमें ये पहला है उनका। ये चेक करें माशाल्लाह चोलस्तानी। अच्छा ये वाला जो है ये भी अब्बास साहब का है, ये दूसरा बछड़ा। ओहो ख्याल ना ख्याल ना, ये भी अब्बास साहब का है ये चेक करें माशाल्लाह। ये आ गया जी, ये तीसरा बछड़ा आ गया अब्बास साहब का। इनको ना लगभग 1 महीना हो गया है। कोई सर्दी का भी बड़ा ज़ोर था जब ये आए, और फिर थोड़ा सा फील्ड के ऊपर
सैट वैट होते जानवरों को ना कोई 10-15 दिन लगते भी हैं। इनू करियो माड़ा पर ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये भी अब्बास साहब का, ये 4 बछड़े अब्बास साहब के हो गए। ये जी ये तो हो गया, और बाकी इंशाल्लाह ये वाली जो 3 खुरलियाँ ना, ये शाम को या फिर कल को ये आपके साथ कल शेयर होंगी। इनकी वीडियो लंबी बहुत बन जाती है ना, फिर दोस्त कहते हैं यार आप तो वेले हैं। बाकी माशाल्लाह फिट हैं जानवर, दोबारा अपने वेट की तरफ जाएंगे हम, और सींग विंगों का सिलसिला भी सेट हो गया, और ये सारा जो था सर्दी का भी तकरीबन निबड़ी गया है। तो दुआओं की दरख्वास्त है जी, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और आपके रिस्क में, आपकी उम्र में, नस्लों में अल्लाह ताला बरकतें और अपनी रहमतें अता फ़रमाए। और इसी दुआ के साथ मैं वीडियो को आज यहीं रोकता हूँ। अल्लाह हाफिज़।